हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया और आज हमारे साथ हैं मंगेश जी। तो मंगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। थैंक यू। तो मंगेश जी आज हमारे साथ है टॉपर्स टिप्स की जो हमारी सीरीज है उसमें, और मंगेश जी जो है इनसे मुखातिब होते हैं और जानते हैं इनका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा है अब तक एग्जाम के रिगार्डिंग। साथ ही साथ में जैसे कि आपको मैंने बताया था पहले भी और आपने थंबनेल देखा ही होगा कि IUCL में इनका सिलेक्शन हुआ है, उसके बारे में भी जानेंगे और इनसे रिलेटेड जो भी मतलब इनके पास एक्सपीरियंस है वो सब आज ये शेयर करने वाले हैं। तो मंगेश जी, पहले तो आपसे दरखास्त है कि आप थोड़ा सा अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं और आपने क्या किया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मंगेश टापरे है और मैं हिंगोली महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और मैं 2019 का बीटेक पास आउट हूँ और उसके बाद से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ गेट और EAC के लिए। तो अभी मैंने गेट 2020 देने के बाद इंटरव्यू दिया IOCL का, और अलग दूसरी PSCs के लिए भी अप्लाई किया। तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ है अभी IOCL में, और उसके बाद EAC की भी प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ, और अभी EAC का भी इंटरव्यू देना बाकी है। ओके, मतलब आपने अभी EAC मेंस लिख लिया है, मतलब वेट कर रहे हैं इंटरव्यू का। हाँ। ओके, और इसके अलावा अदर एग्जाम SSC वगैरह आपने लिखा है? हाँ, एसएससी तो दिया था। एसएससी 2018 जो दिया था उसमें मेरा मेंस क्लियर है, और उसका भी फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और फाइनल रिजल्ट अभी अच्छा, मतलब अवेटिंग में है। वेरी गुड। मतलब EAC मेंस भी आपने लिखा है, SSC मेंस भी लिखा है, IUCL का इंटरव्यू भी दे दिया है। तो IUCL का फाइनल अभी आपका क्या रहा था, पैकेज क्या रहा था IUCL में? IOCL का तो पैकेज अभी 15.6 लाख पर एनम है, CTC। और मतलब सालाना मतलब आपको 1 लाख से ज्यादा की कमाई होने वाली है मतलब। वेरी गुड, बहुत मतलब बढ़िया। 15.6 लाख। हाँ, मतलब 1 लाख से ज्यादा आप कमा रहे हैं तो ये यही बहुत बड़ी बात है। और बाकी आपकी फैमिली वगैरह के बारे में बताएं, आप कहाँ से हैं और बेसिकली एजुकेशन वगैरह आपकी कहाँ से हुई थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं बिलोंग हिंगोली महाराष्ट्र से करता हूँ। हिंगोली एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। और मैंने अपनी स्कूलिंग जो है, मेरी मोस्ट ऑफ द स्कूलिंग जामनगर से हुई है, केंद्रीय विद्यालय जामनगर से। और बीटेक पास आउट मैं 2019 का हूँ फ्रॉम NIT सूरत। ओके, वेरी गुड। मतलब NIT से आपने पास किया है। ये पहली बात तो ये कि NIT से तो ये भी अच्छी बात है कि आपका कॉलेज अच्छा था, ऊपर से फिर आपने अच्छी खासी मेहनत की है, तो जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनमें भी अच्छा फाइट किया है और इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया है। क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि जो बच्चा रिटर्न में या क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा अच्छा होता है लेकिन वो इंटरव्यू में कई बार फेल हो जाता है, लेकिन आपके साथ ये अच्छा है कि आपका इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और क्वेश्चन वगैरह भी सही से मतलब आपका रिटर्न एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करिए, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हाँ, फिलहाल क्या अभी इंटरव्यू। अभी अभी क्या विचार है, आगे क्या क्या चाहते हैं, आगे क्या करना चाह रहे हैं आप? मेरा मेन टारगेट तो यही है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का ही है। अभी इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेन इंटरव्यू देना बाकी है। होप करता हूँ उसमें सिलेक्शन हो जाए। मतलब 15 लाख प्यारे नहीं है आपको? नहीं, मेन टारगेट एक्चुअली मैंने तैयारी इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए कर रहा हूँ, लेकिन गेट तो देना ही होता है। और एक्चुअली इंजीनियरिंग सर्विसेज अनसर्टिनिटी वाला भी है, UPSC अनसर्टेन चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, गारंटी नहीं कह सकते कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। एक बैकअप प्लान चाहिए होता है। चाहिए होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कॉलेज का कैसा एक्सपीरियंस था आपका? NIT से आप पास आउट हैं तो कॉलेज का जो मतलब दिन थे वो जो था, मतलब एक होता है कि जब हम कॉलेज में होते हैं तब थोड़ा सा एज ए मतलब मैं भी खुद एक जब स्टूडेंट था कॉलेज में पढ़ता तब थोड़े मजे वाली लाइफ थी। अब थोड़ी वो मजे वाली लाइफ नहीं है। तो आपके साथ कैसा एक्सपीरियंस था कॉलेज लाइफ को लेकर के, वो थोड़ा सा बताएं। कॉलेज में भी मेरा भी एक्चुअली ऐसा ही था। हम कैजुअल एटीट्यूड रहता है कॉलेज में, और ज्यादा सोचते नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा करके। हम ज्यादा जॉब्स के बारे में सोचते नहीं है। अब कॉलेज में तो ऐसा था, मेरा प्लेसमेंट हुआ था कंपनी में, LNT करके कंपनी है उसमें। तो पर मेरे को ऐसा था कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब करनी है। और उस साल भी मैंने गेट दिया था, लेकिन उस साल मेरी रैंक अच्छी नहीं थी, क्योंकि प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी। हमारा कॉलेज में एटीट्यूड सही नहीं रहता है। सबका ही ऐसा ही होता है, मोस्ट ऑफ पीपल का। फिर उसके बाद मैंने 2019 में तैयारी करी है, और 2020 में अच्छी रैंक से गेट निकालता है। वेरी गुड। मतलब पहला अटेम्प्ट ज्यादा बेटर नहीं रहा लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में आपने अच्छा परफॉर्म किया था मतलब। तो हाँ, परफॉर्म अब यहाँ पर किया। अपने साथ में भी अपने फ्रेंड्स वगैरह हैं, आपके मतलब साथ वाले हैं, आपसे जूनियर हैं, आप सोच सकता है कई बच्चे हैं जो हैं
बराबर वाले भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे अभी भी, जो अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आप उन्हें अगर जैसे कुछ टिप्स वग़ैरह देना चाहें, इसके रिगार्डिंग एग्ज़ाम वग़ैरह में जैसे हम परफ़ॉर्म करते हैं, फर्स्ट टाइम में कई बार क्या होता है हम अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं, उस टाइम पे बुरा भी लगता है और जो भी है परेशानी झेलनी पड़ती है, सभी के साथ होता है, फेलियर तो फेलियर होता है। लेकिन क्या चीज़ें हैं जो इंसान को बाँधे रखती हैं आगे के लिए कि हाँ, चलो आगे बेटर अच्छा करेंगे? उस बारे में कुछ बताना चाहें आप? इस बारे में तो मैं यही कहूँगा कि जैसे फेलियर तो हमेशा होता है, जैसे मैंने बताया मेरी भी 2019 में रैंक अच्छी नहीं थी, लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम ये चीज़ कर नहीं सकते। मतलब हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए उस चीज़ को। अगर हम ये चीज़ करना चाहते हैं, तो फिर हमें पेशेंस होना चाहिए हमारे अंदर कि ठीक है, इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम अगली बार कर लेंगे। लेकिन जब उसके लिए कुछ डेडिकेशन और पेशेंस होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि हम फेलियर अगर फेस किया है तो फिर हम सोचे कि नहीं अब तो मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड बी पेशेंट इनफ। सही है। और सब्र जो है, सब्र का बाँध टूटना भी नहीं चाहिए, सब्र बनाए रखना चाहिए और यहाँ पर 2 चीज़ें और भी हैं जिनका विशेष ख़्याल रखना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स लाइफ़ में क्या है प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है और उस प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, उस प्रेशर को नेगेटिव में ले जाते हैं, जबकि उसको अगर प्रेशर है तो उसको पॉज़िटिव में भी लेके जा सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि हमें ज़िम्मेदारी है घर परिवार की और चीज़ों की, बाहर के लोगों की। तो उस ज़िम्मेदारी को अगर हम समझ सकते हैं, तो ज़िम्मेदारी को मान करके अगर हम किसी चीज़ को करते हैं, तो उसमें क्या है, उसका रिज़ल्ट जो है, वो भी इफ़ेक्टिव होता है। और किसी ने कहा भी था कि अगर आप किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी अगर आप लेना चाहते हैं, तो वो ज़िम्मेदारी आपके लिए ज़िम्मेदारी होती है। अगर आप चाहे पीछे छुड़ाना तो ज़िम्मेदारी से पीछे भी छुड़ा सकते हैं। लेकिन हमारे ऊपर होता है हम कितनी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं और कितने ज़िम्मेवार बन रहे हैं हम उस चीज़ को लेकर के। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आपके फैमिली की तरफ से कैसा क्या रिस्पॉन्स है आपका कि आपका रिज़ल्ट आज की तारीख में तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहले जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो फैमिली की तरफ से कैसा क्या सपोर्ट था आपका? मेरे फैमिली का सपोर्ट तो हमेशा से पॉजिटिव ही रहा है। अगर मैं कहूँ कि मेरे को ये चीज़ करनी है, तो वो कभी मना नहीं करेंगे। भले ही कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो वो फेस करेंगे, लेकिन वो कभी मना नहीं करेंगे। अगर मैं कहूँगा कि मुझे ये करना है, तो मेरे को हमेशा से सपोर्ट मिला है इस चीज़ में। वेरी गुड। अच्छा, अगर जैसे मान लो आपको आपके पास में बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। मान लीजिए आप शक्तिमान हो, आप जूनियर जी हो, मतलब एक पावर्स आ जाती है बहुत सारी आपके पास में। तो आप अपने फादर के लिए क्या करना चाहोगे या मदर के लिए क्या करना चाहोगे? मतलब घरवालों के लिए क्या करना चाहोगे, पेरेंट्स के लिए? इस चीज़ के बारे में ऐसा कोई थॉट तो कभी सोचा नहीं है। लेकिन यही है कि मतलब जो भी वो चाहें, उनकी खुशी के लिए मैं करना चाहूँगा। वेरी गुड। वैसे हम मैं खुद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताऊँ घरवालों का जो है माताजी पिताजी का तो हमेशा मतलब कभी भी आप अगर जाके पूछते हो या इनडायरेक्टली आप पता करना चाहो तो हमेशा उनका तो यही रहता है कि अगर मैं खुश हूँ तो वो खुश है। मतलब अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ अगर मेरे काम से तो उनको खुशी है कि हाँ, हम भी खुश हैं। मतलब उनका ये रहता है कि हमेशा कि अगर हमारा बेटा अगर सही कर रहा है काम और सही रास्ते पर है, तो वो भी खुश है। अगर वो किसी गलत रास्ते पर नहीं है, किसी तरह का कोई भी नशा नहीं कर रहा है या गलत काम नहीं कर रहा है और सही रास्ते पर है, अच्छे से चल रहा है, तो उनको उसी में मज़ा आता है, वही उनके लिए वही काफ़ी होता है। माता-पिता के लिए यही होता है और जी। हमेशा एक पिता हमेशा चाहता है कि उनका जब बेटा है, जब वो बराबर का बने, बड़ा बने, तो ज़िम्मेदारियाँ ले, ये भी बहुत अच्छी बात होती है। और मैं ये पूरे उसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि आप जो घरवालों की एक्सपेक्टेशन है, उन पे आप खरे उतर रहे हैं, इतना बढ़िया आप परफ़ॉर्म कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐज जो है, ऐज धीरे-धीरे हमारी बढ़ती जा रही है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा, जब हमारी फैमिली भी होगी, सब कुछ होगा। उम्र बढ़ती जाएगी, एक समय ऐसा भी आएगा जब हम एकदम एंड पॉइंट पर होंगे अपने। तो इसमें क्या है क मैं जनरली ये सवाल सभी से पूछता हूँ, तो आपसे भी यही सवाल है कि जब आप एंड पॉइंट पर होंगे, ठीक है ना? एंड पॉइंट का मतलब है जब हम मरने वाले होंगे बिल्कुल, तो उस पॉइंट पर अगर आप पीछे मुड़ कर के देखते हैं, तो आप ये कैसा जानना चाहेंगे या कैसा समझना चाहेंगे कि बाकी के लोग मुझे कैसे याद रखते हैं? मतलब आप जब मर मर जाओगे या मरने वाले होंगे, तो उस समय लोग कैसे याद रखें मुझे या आप ये कैसा चाहते हो आप? क्या इच्छा है आपकी? ऐसा ये भी मैंने कभी ऐसा थॉट प्रोसेस ऐसा तो दिया नहीं है, पर मैं यही चाहूँगा कि मतलब अ, अगर जो भी लोग मुझे जानते हैं, किसी कभी भी जानना है मतलब, तो वो हमेशा यही सोचे, कोई भी नेगेटिव थॉट ना हो कि अगर वो सोचते हैं कि मंगेश नाम से इंसान था, तो वो हमेशा यही सोचे कि हाँ,
ये हार्ड वर्किंग था इंसान, इसको जो ये करना चाहता था हमेशा उसने ये किया है और कभी हार नहीं मानी है, काइंड ऑफ। वेरी गुड। समाज जो है, सोसाइटी जो है, इसके अलग-अलग नज़रिए हैं, मतलब बिल्कुल कोई पर्टिकुलर शेप तो नहीं है समाज की, लेकिन फिर भी समाज जो है, सोसाइटी है, ये स्टूडेंट जो लाइफ है उसके लिए बहुत खतरनाक सिस्टम होता है। मतलब जब वो तैयारी कर रहा होता है, जब पढ़ाई कर रहा होता है खास करके आस-पड़ोस के लोग, वो बहुत खतरनाक होते हैं वो ना? तो है। लेकिन फिर भी हाँ। तो आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ है कभी सगे-संबंधियों से, आस-पड़ोस के लोगों से कभी कि हाँ, क्या चल रहा है? ऐसा कुछ? होता तो है ही एक्चुअली, ये तो सबके साथ ही होता है, बट हाँ, हमें इस चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए इसको भी, कि ठीक है अब जो हम कर रहे हैं हमें उस पर बिलीव होना चाहिए। मैं सब जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इसको, उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, वो तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, हमें लेकिन सुनना जरूरी नहीं है। लाइक एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, उस तरह का एटीट्यूड रहना चाहिए। और अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम्हें ये चीज करनी है, तुम्हें इंजीनियरिंग सर्विसेज निकालना है, सिविल सर्विसेज निकालना है, कुछ भी निकालना है, कुछ अगर बड़ा करना है, तो हमें अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि हमें करना है, इस साल नहीं तो अगले साल, मे बी आज नहीं तो कल, पर करना जरूरी है। बिल्कुल। ये विचार कब आया था कि हाँ, मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है या फिर मुझे ईएससी ही एग्ज़ाम जो है वो मुझे फाइनली क्रैक करना है, ये विचार कब आया था आपके माइंड में? ईएससी ही करना है, ये विचार तो मेरे से कॉलेज में ही आया एक्चुअली। ऑफिसर्स वगैरह को मैं बहुत पहले से देखता आ रहा हूँ कि उनका पावर वगैरह, और मतलब बहुत टाइम से सुनता आया हूँ बचपन से ही। और मेरे को एग्जैक्टली ईएससी एग्जाम देना होता है, ये चीज तो मेरे को शायद सेकंड ईयर में पता चली होगी, कि जिससे ये ऑफिसर बनते हैं जो मैं बनना चाहता हूँ। तो तब से मैं सोचता हूँ कि ईएससी देना है। और गेट के लिए भी मेरे को अप्रोक्सीमेटली तभी आइडिया लगा था कि ईएससी और गेट का पैटर्न जैसे सब पता ही है कि सेम रहता है, तो सब साथ में देते ही हैं। और ईएससी यूपीएससी का एग्जाम है जो अनसर्टेन होता है बहुत सब कुछ, तो गेट देना बिल्कुल, जरूरी होता है। तो तब से तैयारी कर ही रहा हूँ मैं, फाइनल ईयर में आई थिंक मैंने तैयारी शुरू करी थी। वेरी गुड। लाइफ़ का कोई ऐसा समय जब मतलब आपको लगा हो कि यार जो ज़िंदगी है वो आसान नहीं है, बहुत कठिन है, मतलब यहाँ पे मतलब सर्वाइव करना बहुत खतरनाक है और समस्याएँ समस्याएँ ज़िंदगी में, ऐसा कब लगा हो आपको? समस्या ही समस्या, ये टाइम तो आई थिंक बहुत लोगों ने अभी फेस करा है 2020 में, जब हाँ, सब कुछ सही चल रहा था। लाइक जनवरी फरवरी में सब कुछ सही चल रहा था, मतलब ईएससी एग्जाम हो गया था जिसमें मेरे सही मार्क्स बन रहे थे, गेट हो गया था। पर उसके बाद जब मार्च अप्रैल आया, तब ईएससी मेंस का एग्जाम था, जैसे तब जून में था, तो वो तब से पोस्टपोन होते होते वो एग्जाम नहीं हो रहा था। गेट में रैंक आ गई थी, लेकिन पीएसयू रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस निकाल नहीं रहा था। तो उस टाइम ऐसा था कि ऐसा लगता था कि नहीं, जैसा सोचा हमेशा वैसा नहीं होता है जिंदगी में, तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि कुछ भी हो सकता है। हम जैसा सोच रहे जरूरी नहीं है कि वही चीज हमेशा हो। बिल्कुल, बिल्कुल। पॉज़िटिविटी बहुत ज़रूरी है, तो पूरा का पूरा अभी बातचीत जो कर रहा हूँ, इससे 2 चीज़ तो क्लियर होती हैं कि आपके अंदर क्या है, एक तो पॉज़िटिविटी है और एक कहते हैं ना आशावादी जिसे कहना कि हाँ, अभी नहीं तो क कल को अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। ये चीज़ आपके एटीट्यूड में ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। और हम्म। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, वो भी इस चीज़ को यहाँ से सीख सकते हैं इनसे। मंगेश जी से सीख सकते हैं इस बात को कि हमारे साथ क्या है ऊपर-नीचे अप-डाउन्स चलते रहते हैं लाइफ में, लेकिन आशावादी बने रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो ये तो बात हुई परेशान होने वाली बात, लेकिन लाइफ में ऐसा कौन-सा पॉइंट था, ऐसा कौन-सा समय था जब आपको लगा हो कि यार हम ही मिर्ज़ापुर के जो मुन्ना भैया हैं, हम ही हैं? ये कब लगा था आपको? हम्म, ऐसा पॉइंट तो एक्चुअली अभी तो याद नहीं आ रहा है मेरे को। जब लगा हो कि हाँ, हमारा ही राज चल रहा है पूरा, अब हम ही हैं पूरे एकदम यहाँ के डॉन? ऐसा तो अभी तक आया नहीं है पॉइंट, एक्चुअली ईएससी के बाद ही आएगा आई थिंक। हाँ, तो मतलब यहाँ एक चीज़ और पता चलती है कि आप जो थोड़ा बहुत, अगर थोड़ा बहुत का मतलब बहुत बड़े से मानने वाले हो, आप थोड़े बहुत से मानने वाले नहीं हो, मतलब संतुष्ट होने वाले नहीं हो। आपके यहाँ पे 15 प्लस लाख की आपकी जॉब लग चुकी है और फिर भी आपको मतलब वो फील नहीं आ रही है कि यार बहुत बड़ा अचीव कर लिया है। अभी भी आप वही सोच रहे हो कि नहीं, ईएससी आएगा, वही मेरा फाइनल टारगेट है।
एक्चुअली टारगेट हमेशा से वही रहा है ना, बट सही है, सेक्रीफाइस नहीं करना है, अनसर्टिनिटी बोले मुझे वही चाहिए तो वही चाहिए वो है। वो तो है ही, ऐसा होना भी चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल अगर बिल्कुल, तुमने सोचा है कि ये चीज करनी है तो वो चीज करनी ही करनी चाहिए, ही है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये भी बहुत भले बढ़िया है कि कुछ भी आपने हो। गोल फिक्स किया है और फाइनल गोल फिक्स अभी भी ये है कि आपने सेक्रीफाइस नहीं किया। ऐसा नहीं कि आपने चलो ठीक है ये जॉब मिल गई, चलो इससे ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और ठीक है इसी से काम चलाएंगे, ऐसा नहीं है आपके साथ में जी। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक 15 लाख प्लस की जॉब जहां आपको बढ़िया लाइफ की आपको यहाँ पे आपकी श्योरिटी है, आप उसको अभी भी आपको साइड कर रहे हो और आप अभी भी ईएससी की तरफ लगे हो, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे दौर में जहां पर ईएससी की वैकेंसी दिन ब दिन कम होती जा रही है, ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट एजेंसी की तरफ जा रही है, प्राइवेट करी हर चीज को, रेलवे की जो वैकेंसीज है वो धीरे धीरे हटती जा रही है, रेलवे भी प्राइवेट हो रहा है। यहाँ पर भी आप अब अड़े हुए हैं इस बात को लेकर के, तो यहाँ से ये पता चलता है कि आपको खुद के ऊपर कितना विश्वास है। ये भी बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ किसी भी उससे कि आईओसीएल की जॉब अच्छी नहीं है या ऐसा, बट नहीं, मैं समझ रहा हूँ, इट्स अबाउट हाँ। टारगेट। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए। तो मतलब अभी अभी मतलब ईएसी ही है फाइनल टारगेट, या उससे आगे भी कुछ सोचा हुआ है, ये बताइए आप। अभी तक तो नहीं सोचा है, अभी तक नहीं सोचा है, ठीक है, अभी ईएसी ही सोचा है। ईएससी के बाद सोचेंगे। ईएसी के बाद सोचेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी आपकी लाइफ का कोई भी ऐसा इंसिडेंट या ऐसी कोई घटना, ऐसा कोई किस्सा जहाँ लगा हो आपको कि हाँ, कि अभी मेरे लिए क्या होगा कि एजुकेशन जो है, एजुकेशन मेरे लिए ठीक नहीं है यार, मैं पढ़ाई-वढ़ाई मेरे लिए ठीक नहीं है, गलत में आ गया, मैं पढ़ाई में कुछ और कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ कर लेना चाहिए। वो ऐसा सीन कब क्रिएट हुआ आपकी लाइफ में? ऐसा हुआ या नहीं हुआ? हुआ तो कब हुआ? एकदम ऐसा तो नहीं कहूंगा कि एकदम ही ऐसा मैंने सोचा हो कि नहीं ये अपने बस का नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई हमारे बस की नहीं है। हुँ, बट ये जरूर है कि तैयारी गलत चीज की तैयारी करने में आ गया हूँ, ऐसा जरूर फील हुआ है कुछ महीनों तक मेरे को कि, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पीएसयू रिक्रूटमेंट कर नहीं रही थी, और जो कर रही थी एक दो ही कर रही थी, जैसे मेरे को याद है एनएचएआई का था और एनएचपीसी का था, जिन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया था अभी गेट से। तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, इतनी अच्छी रैंक नहीं थी शायद कि उनमें हो पाए, उनके फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। तब मुझे ऐसा लगता था कि शायद यार गलत जगह आ गया हूँ करके, और तैयारी नहीं करनी चाहिए थी, हमारी किस्मत खराब, ऐसा सबको लगता है मेरे ख्याल से कि हाँ, जब हाँ। कुछ होता नहीं है तो लगता है मेरी ही किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है। लाइक ये सब फीलिंग आती है, लेकिन हमें इसको इतना वो नहीं होना चाहिए कि ठीक है, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा, कोई बात नहीं, तो इस जब तरह का एटीट्यूड। इस तरह की जब फीलिंग आई थी आपको, या फीलिंग आती है इस तरह की जब बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, तो आप उस समय आप क्या करते हो? मतलब कोई पर्टिकुलर किसी क्या ऐसी प्रोसेस करते हो जिससे कि वो चीज़ें फिर डाउन हो जाती हैं? क्या करते हो आप? किसी से बात करते हो या कोई ऐसा प्रोसेस मोटिवेशन के लिए, या वापस उसी शेप में आने के लिए? मोस्टली तो मैं म्यूजिक का सहारा लेता हूँ ऐसे टाइम पे। अच्छा, अच्छा। किसके गाने सुनना पसंद करते हो मेरे आप? ख्याल से ज्यादातर तो मैं मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना पसंद करता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों। अच्छा, अच्छा। मेरे मतलब प्लेलिस्ट है ऐसी जिनको मैं सुनता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है, मतलब मैं बिल्कुल, भूल जाता हूँ बहुत सारी चीजें। ओके, वेरी गुड। तो लास्ट टाइम आपने पार्टी कब की थी? पार्टी पार्टी तो मेरे को अभी कॉलेज टाइम की याद आती है। कॉलेज के बाद मेरे को नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत अच्छी मतलब इंजॉयमेंट किया हो, ऐसा टाइम कॉलेज, याद नहीं आ रहा है अभी तो। हाँ, जो इंजीनियर्स जो होते हैं या मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जो कॉलेज होता है, वो कॉलेज वाला जो पार्टी होती है, कॉलेज का जो समय होता है, वो दोबारा ज़िंदगी में आप बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोग होते हैं जो दोबारा जी पाते हैं उस चीज़ को। बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल होता है। कोई स्पेशली कोई होते हैं जिनको कोई ऐसा ओकेज़न मिल जाए, कुछ हो जाए, मीटअप हो, वापस मिल रहे हो, फ्रेंड्स वगैरह कहीं घूमने जा रहे हो, ऐसा हो, बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल होता है। हम्म। अच्छा, अगर आप ईएसी में आप सेलेक्ट हो जाते हो और आप ईएसी में सेलेक्ट होने के बाद में जब जब आपकी जॉब लग जाती है, तो ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ आप जाना पसंद करोगे? कि हाँ, यहाँ घूमने जाऊँगा मैं, लाइक ये यहाँ घूमूँगा, यहाँ बैठ कर के अब मैं, क्योंकि ईएससी मैंने क्रैक कर लिया है, मेरा फाइनल गोल है वो मैंने अचीव कर लिया है। अब मैं यहाँ बैठकर चाय पीना पसंद करूँगा, या कॉफ़ी पीना, या फिर कुछ और पीना चाहो आप। ऐसा अगर इंडिया में बोलो तो इंडिया में मैं नॉर्थ ईस्ट घूमना पसंद करूंगा। ओके। बहुत टाइम से प्लान्स है मेरे दोस्तों के कि हम जाएंगे करके, अभी तक मौका नहीं मिला है नॉर्थ ईस्ट अभी घूमने का, पर हुँ, हुँ। होप करते हैं कि कभी मिलेगा। ओके।
वेरी गुड, बिल्कुल। और कभी जैसे हिमाचल वगैरह आना हो तो आप हमेशा, आपका वेलकम है, आप यहाँ पे आना, आपको हम घुमाएँगे, आपको हिमाचल प्रदेश हम दिखाएँगे आपको। ज़रूर, हाँ, ज़रूर। और जितने भी अभी व्यूअर हैं जो अभी देख रहे हैं, उन्हें मतलब आप क्या टिप्स देना चाहते हैं या क्या ऐसी बात बताना चाहते हैं कि जिससे क्या है कि बच्चे क्या है, मोस्टली क्या है, एग्ज़ाम वगैरह जो है ना, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बार-बार एग्ज़ाम देते हैं, रिपीट कर रहे हैं, 1-2 या 2 बार या 3 बार दे चुके हैं, और कई होते हैं फ्रेशर जो कि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए आप क्या ऐसी टिप्स देना चाहेंगे कि हमारे नए बच्चे हैं, इन बातों का ख़्याल रखें, या जो पुराने बच्चे हैं, इन बातों का ख़्याल रखें? ऐसा कुछ अगर आप बताना चाहें तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी एसएससी मेंस का भी पेपर होना है, ठीक है? क्योंकि जो 19 वाला उनका मेंस का होगा, और 2020 वाले उनका क्या होगा, प्री का एग्ज़ाम होगा। फ्री। तो वो वाले बच्चे हैं, वो भी देखें, साथ ही साथ में राजस्थान जेईई का पेपर भी होना है, और भी बहुत सारे मतलब स्टेट के हैं, यूपी में भी एग्ज़ाम है, जम्मू कश्मीर में भी एग्ज़ाम, मतलब लगभग-लगभग एग्ज़ाम हैं अभी। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये बताना चाहूँगा सबको, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि हार्ड वर्क तो सब कर रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई भी सब कर ही रहे हैं। ऐसा है नहीं कि कोई पढ़ नहीं रहा है या कोई पढ़ रहा है, पढ़ सब रहे हैं, लेकिन हमें अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो थॉट्स हैं, इधर-उधर नहीं जाने चाहिए। लाइक हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, तो यार मैं ये गलत कर रहा हूँ, और इस टाइप की फीलिंग्स आती है, सबको आती है। बट हमें पेशेंस रखना चाहिए कि अगर तुमने ये एंडेवर तुमने अंडर लिया है, अपने खुद से तुमने सेलेक्ट किया है कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, तो फिर ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए कि मैं ये नहीं करूँगा या वो करूँगा। पेशेंस रहना चाहिए अपने ऊपर, कि पेशेंस होना चाहिए कि हाँ, ठीक है, हो जाएगा करके। हमें 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, जो भी है, पेशेंस की बात है। और पढ़ाई अपने आराम से करने का, ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, टेंशन नहीं लेना चाहिए कि ठीक है, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा, लेकिन जो तुमने किया है वो करके ही दम लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कई ब ब बहुत बढ़िया। कई क्या होते हैं कि कई लोगों से जब ऐसे पूछा जाता है कि आपकी सक्सेस का क्या राज है? मतलब आपने इतना अच्छा परफ़ॉर्म किया है, तो उस राज के बारे में कई बार पूछा जाता है। तो यही सवाल अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने इतना बढ़िया परफ़ॉर्म किया है एग्ज़ाम्स में और आईयूसीएल वगैरह में इतना बढ़िया, तो इसके पीछे का राज क्या है? राज तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि ये बहुत टॉप सीक्रेट है ऐसा कुछ। बट पहली बात तो मैं कहूँगा कि फैमिली सपोर्ट है, बहुत अच्छा फैमिली सपोर्ट मिला है मेरे को हमेशा से ही। और उसके बाद मैं ये भी कहूँगा कि पेशेंस, मेरे को लगता है कि पेशेंस होना चाहिए इंसान में। जैसे मैंने पहले भी कहा कि मेरे मेरे को ऐसा लगता है कि जब मेरे को कुछ करना होता है तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि हाँ ठीक है, अगर मैंने ये सोचा है कि करना है तो करना है। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया कि कॉलेज प्लेसमेंट छोड़ के मैं इधर आया था तैयारी करने, दिल्ली में तैयारी करने आया था। तो फिर ठीक है, बहुत अलग-अलग थॉट्स आते हैं, लेकिन हमें इतना ध्यान नहीं देना चाहिए उस पे। बिल्कुल, सबके साथ होता है, किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, किसी के घर पे कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत कुछ होता है, लेकिन ये सब हावी नहीं होना चाहिए। अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। अगर बिल्कुल। हमने ये सोचा है कि ये करना है, तो ये कर लेना चाहिए। राइट। हम अब भगवान से प्रार्थना करेंगे आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के ना जाए। पहले बने तो सही। अच्छा, पहले फिर मिले तो सही, चलो ठीक है। तो अभी देख रहे हैं, काफ़ी लोग देख रहे हैं वीडियो। चलिए, बढ़िया है, बढ़िया है। तो अभी अभी मतलब एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप दिल्ली वगैरह में प्रिपरेशन आपने की है, वहाँ रहे हैं आप, और दिल्ली में मतलब लाखों स्टूडेंट जाता है प्रिपरेशन करने के लिए। दिल्ली में ऐसी क्या खास बात है, क्यों जाता है इंसान इतना ज़्यादा? कोचिंग्स को अगर छोड़ दें, कोचिंग का नाम नहीं लेना, मतलब कोचिंग के अलावा ऐसा क्या है वहाँ पर कि बहुत सारे स्टूडेंट्स दिल्ली में जाना पसंद करते हैं, वहाँ प्रिपरेशन करना पसंद करते हैं? दिल्ली में कोचिंग्स तो है ही, लेकिन कोचिंग सेल्फ प्रिपेयर करने भी बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसे मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स को जो दिल्ली में सिर्फ कोचिंग के लिए नहीं, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए आते हैं। जब हमें कुछ करना होता है तो हमें अपने जैसे लोग चाहिए होते हैं आसपास। जैसे हम थोड़ी देर पहले बोल भी रहे थे कि रिश्तेदारों का, रिलेटिव्स का, पड़ोसियों का, ये सब प्रेशर रहता है, हमेशा घर पे रह रहे होते हैं तो। और जब दिल्ली आते हैं तो हमें अपने जैसे लोग मिलते हैं जो प्रिपेयर कर रहे होते हैं, जिन्होंने कुछ सोचा होता है कि हमें ये चीज़ अचीव करनी है। तो हमें अपने अपने जैसे लोगों को सराउंडिंग में रखना ज़रूरी होता है। उस वजह से दिल्ली में तैयारी करना मेरे ख़्याल से एक रीज़न है, जो ज़्यादातर लोग प्रेफ़र करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब कि वहाँ पर और कई इसके ऐसे। लिए सिर्फ़ दिल्ली नहीं, हुँ, कहीं पर भी ऐसा हो सकता है कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने जैसे हैं जो
लाइक माइंडेड पीपल जो होते हैं, अगर वैसे लोग कहीं भी मिलते हैं तो तैयारी करते हैं। जैसे कॉलेजेस में भी होता है, कई कॉलेजेस के ऐसे आपने स्टोरीज सुनी होंगी काफी लोगों ने कि इस कॉलेज के बहुत सारे लोग कोई एग्जाम निकालते हैं। तो वो यही रीजन होता है कि बहुत सारे लोग जब लाइक माइंडेड पीपल एक साथ रहते हैं तो उनको प्रॉब्लम नहीं होती, उनके थॉट अलाइंड रहते हैं अपनी टारगेट की तरफ। एक चलिए, रीजन होता है। वेरी गुड। एक चीज़ और बताइए, मतलब आप अपने मतलब विचारों को या अपनी जो दिमाग इधर-उधर भागता है, इसको आप इतना कंट्रोल कैसे रखते हैं? मतलब कोई प्रोसेस वगैरह करते हैं, मेडिटेशन या कुछ करते हैं, या फिर आपने मतलब आदत ऐसी डाल ली है कि मतलब चीज़ें जो हैं वो भागेंगी नहीं, मेरे अनुसार चलेंगी, आपने कंट्रोल कैसे किया हुआ है? मैं तो ऐसा कुछ बहुत वो नहीं करता, लेकिन मैं बहुत लंबे स्ट्रेच पर कभी भी पढ़ाई नहीं करता। अच्छा, लाइक अच्छा। शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रेचेस पे पढ़ाई करके छोटे-छोटे ब्रेक लेना। मैं ये सबको सजेस्ट करूँगा कि जैसे लोग बोलते हैं मैंने 4 घंटे पढ़ाई की, 8 घंटे पढ़ाई की। कोई भी इंसान 4 घंटे तक एक चीज़ पे कॉन्संट्रेट नहीं कर सकता है बहुत ज़्यादा टाइम तक। इससे अच्छा ये होगा कि तुम आधे घंटे पढ़ो, लेकिन बहुत कॉन्संट्रेटेड माइंड से पढ़ो। फिर 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो, मोबाइल चला लो, चाय पी लो, कुछ भी कर लो। अ, ल जो भी तुम्हें पसंद हो, और फिर आधा घंटा वापस पढ़ाई करो। और ज़रूरी नहीं है टाइम टाइम ही करना है कि आधा घंटा ही पढ़ना है। जब तक मन लगता है तब तक पढ़ो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं अब मेरा दिमाग नहीं लग रहा है इस चीज़ में, तो 5-10 मिनट हम ब्रेक ले सकते हैं। और यही कहूँगा मैं कंसंट्रेशन के लिए तो। ठीक है, ठीक है। मतलब दिमाग को अपने हिसाब से आपने ट्रेन किया हुआ है, कुल मिला के बात ये है, कोई अलग से कोई प्रोसेस, कोई मेडिटेशन या किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, आपने खुद अपने हिसाब से किया हुआ है। और ये भी अच्छी बात है कि आपका जब तक मन कर रहा है और मन के हिसाब से आप पढ़ाई करते हो, अगर मन कर रहा है हाँ, 1 घंटा, आधा घंटा पढ़ना, उतना पढ़ाई किया, फिर बाद में ब्रेक लिया, वापस से मन किया, फिर वापस से पढ़ाई करने लग गए। तो ये भी हाँ सही है। भाई, ज़बरदस्ती का काम नहीं करना चाहिए कभी भी। हाँ। यही कहूँगा नहीं मैं। तो अब यहाँ पर एक सवाल ये भी तो आ जाता है कि कंटिन्यूटी फिर कैसे मेंटेन करता है कोई स्टूडेंट इस मामले में? क्योंकि फिर मन है, फिर कई बार मन करता भी नहीं है, 2-2 दिन तक मन नहीं कर रहा है फिर। ऐसा तो मेरे साथ तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर अब हमने अगर बहुत एक लॉन्ग टर्म टारगेट सेट कर रखा है तो हमें लॉन्ग टर्म सोच के मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। हुँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हफ्ते-हफ्ते भर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं करके घूमने चले गए, कुछ करने चले गए, ये सब नहीं होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म तुमने क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स कोई भी हैं, टाइम ज़्यादा लगता है। कुछ भी चीज़ अगर गवर्नमेंट जॉब एसएससी है, पीएससी है, पीएसयूज़ ही है, गेट है, किसी भी चीज़ को टाइम लगता ही है। तो अगर ये लॉन्ग टर्म टारगेट है एक तरह से, तो अगर इसके बारे में सोच रखा है तो हमें उस हिसाब से प्रिपरेशन भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और क्या जो स्टूडेंट होते हैं, उनके कइयों के साथ ऐसा होता है कि वो जब पढ़ाई-वढ़ाई करते हैं और मतलब अपने जो दिमाग है ना मोस्टली पढ़ाइयों में ही रखते हैं, मतलब किताबों में और इन चीज़ों में रखते हैं। तो उनको जो सपने आते हैं ना, सपने भी ज़्यादातर फिर ऐसे ही आते हैं, पढ़ाई वाले आते हैं। तो आपको भी क्या ऐसे कोई सपने आते हैं या फिर नहीं आते हैं ऐसा कुछ? या याद नहीं रहते या कुछ ऐसा कुछ? पढ़ाई वाले सपने तो मेरे को वैसे भी ज़्यादा नहीं आते। बुरे सपने आते हैं ज़रूर, अच्छा। जैसे आते थे सिलेक्शन नहीं हुआ करके, ऐसे जी, टाइप के जी। सपने बहुत आते थे। लेकिन अच्छा। इस चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि सपने तो सपने हैं, और कभी भी हुँ, सच नहीं हुए, क्योंकि मेरे ऐसे सपने तो मैं इतना ध्यान नहीं देता कभी भी। क्योंकि बुरे ख्याल तो आएँगे ही आएँगे, ऑब्वियस सी बात है। जब हम इतना सब कुछ दाँव पे लगा के अगर तैयारी कर रहे हैं, तो बुरे बुरे ख्याल तो आएँगे ही। उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल, बिल्कुल। पर उसको हावी नहीं होने देना चाहिए अपने ऊपर। बिल्कुल। आपकी जो लाइफ़ है, उस लाइफ़ में एक ऐसा समय आता है, जब आप ईएएस ऑफ़िसर बन जाते हैं, ईएएस का आपने एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है और अच्छी बढ़िया रैंक के साथ में ऑल इंडिया रैंक बन रही है आपकी और अच्छा परफ़ॉर्म कर लिया है, जॉब भी कर ली है, फिर ईएएस बनने के बाद काफ़ी साल और मतलब आपकी फ़ैमिली के हिसाब से या हर चीज़ के हिसाब से आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब आपका दिमाग या मन आपका चाहता है कि यार मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहूँ, यार कुछ करते हैं क्योंकि अ, हम एक ज़िम्मेदार नागरिक हैं भारत के और मेरे पास सब कुछ है, मैं अगर मेरी इनकम से या मेरे पास जो भी है उसमें से अगर मैं कुछ डोनेट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। तो सोसाइटी में आप कहाँ, किस एरिया में या क्या काम करना चाहेंगे उसके बारे में कुछ बताएँ? मेरे ख़्याल से इसके बारे में मैंने इतना सोचा नहीं है, लेकिन अगर सोसाइटी के लिए काम करने की बात आती है तो मेरे ख़्याल से सिविल सर्विसेज़ जो है वो सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि उस तरीके से हम सबसे ज़्यादा सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं। और फॉर दैट मैटर मेरे ख़्याल से इंजीनियरिंग सर्विसेज़ भी है, तो वो एक तरह से तो सोसाइटी की सर्विस के लिए काम कर रहे हैं ज़्यादातर डिपार्टमेंट।
तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा शायद मैं, मे बी। मतलब आ अगर गई बात बाकी कुछ सामने, बात ऐसा सामने आ ही गई है। ऐसा अगर लगा तो कि मेरे को सोसाइटी के लिए कुछ एकदम फर्स्ट हैंड अगर मेरे को सर्विस देनी है सोसाइटी को, नॉट इनडायरेक्टली बट डायरेक्टली, हाँ, मतलब बात तो सामने आ मैं ही जरूर गई है करना चाहूंगा बाद कि में। कर आगे ईएएस बनने के बाद में आगे का सपना कुछ और भी है, मतलब बताया नहीं जा रहा है लेकिन है। अभी तक इतना सोचा नहीं है, अच्छा, अच्छा, चलिए यही कोई बात कहूंगा अभी नहीं, तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी जो लाइफ है आपकी, ज़्यादा एज नहीं है अभी, तो अभी थोड़े दिन में आपका एग्ज़ाम भी क्लियर होने वाला है, मतलब इंटरव्यू वगैरह भी होगा, उसे भी आप फेस करने वाले हैं। तो लाइफ जो है वो थोड़ी सेटल हो जाएगी। तो उसके बाद में शादी-वादी का क्या प्लान है? मतलब शादी कब करनी है? लव मैरिज करनी है, अरेंज करनी है? इस बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा है, ऑनेस्टली मैंने कुछ भी नहीं सोचा अच्छा, है। अच्छा। तो मैं कोई भी कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि शादी वादी हाँ, के बारे क्योंकि में तो। इसमें क्या है कि अभी ये वीडियो घरवाले भी देखेंगे थोड़ी देर बाद। ऐसा कुछ क्या वो नहीं है, लेकिन देख भी देख भी रहे होंगे, क्या पता? दे, देख रहे होंगे वो, उससे कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं है इस बारे में। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। नहीं, हमारे मेरे मेरे साथ एक अच्छी बात है कि मेरे वीडियोज़ मेरे घरवाले नहीं देखते हैं। मतलब उनको नहीं पता है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि उनके पास ना तो मोबाइल और ना उनको चलाना आता है। तो वो उन मुझे टेंशन नहीं, फिर मेरे घर माता-पिता की। इसलिए चलो कोई बात नहीं। तो अभी फ़िलहाल मतलब आपको अगर मैं एक अपॉर्च्युनिटी दूँ कि आप क्या हैं कि आप एक मतलब एक कुछ मोमेंट्स के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के एक फैकल्टी हैं, एक टीचर हैं और आप अभी क्लास ले रहे हैं बच्चों की। और अभी आपको क्या है थोड़ा-सा गाइड करना है बच्चों को, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स वग़ैरह आ रहे हैं। तो आप फाइनल टिप्स क्या देना चाहते हैं कि भ अभी आपका एग्ज़ाम है, मतलब नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है, तो 1 दिन पहले क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? ऐसे इस बारे में तो मैं अब जो मैं करता हूँ यही कहूंगा कि अभी ज्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि हम जो तुमने पढ़ना है वो तुम पढ़ चुके हो। तो इस बारे में ये अब ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है कि ये बुक भी देख लेता हूँ, ये बुक भी देख लेता हूँ, जल्दी से रिवाइज कर लेता हूँ। जो भी अपने शॉर्ट नोट्स है या जो भी तुमने रिवीजन के लिए संभाल रखी है चीजें, वो कर लो, या वो भी इतना कुछ मैटर नहीं करता है। लेकिन सही टाइम पे सोना, अच्छी नींद, अच्छा खाना, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन। लाइक रात को सोना, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने मेहनत करी है तो तुम्हारा सिलेक्शन ज़रूर होगा, और इस बार नहीं भी हुआ तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर होगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और फ्री माइंड से एग्ज़ाम देना ज़्यादा बिल्कुल। ज़रूरी है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया और बहुत सारी काम की बातें बताई। और आशा करता हूँ कि जो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, उन्हें ये जो काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं, उनमें से कुछ ऐसी बातें होंगी जो उन्हें अच्छी लगी होंगी और वो शायद चाहें कि हाँ, चलिए ये बातें ऐसी हैं जिन्हें मैं ये देख सकता हूँ, इन पे मैं वर्क कर सकता हूँ और आगे चल के काम आएँगी। और कई बच्चे ऐसे होंगे जो पुराने बच्चे हैं, उन्हें लगा होगा कि हाँ, यार हमारी लाइफ़ में भी ऐसी चीज़ें आई होंगी। तो ये इस तरह के जो कन्वर्सेशन होते हैं, ये बहुत ही काम के होते हैं और बच्चों की तरफ से जो फीडबैक आ रहा है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है सभी स्टूडेंट्स का कि उन्होंने मैसेज वगैरह किए कि हाँ सर, ये जो सीरीज़ चल रही है बहुत अच्छी काम की है, उसको कंटिन्यू रखना है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ में धन्यवाद है मंगेश जी का कि आपने हमारे लिए समय निकाला और जितने भी यार दोस्त हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन्हें आपने बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो हमें बताई। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मंगेश जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आपका कि आपने मेरे को मौका दिया अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। माय प्लेज़र। थैंक यू सो मच। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्हें लगा है कि ये वीडियो अच्छा है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको कुछ जो भी बात अच्छी लगी, उसे अपनी जो लाइफ़ है, उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कोई अदर आपका अगर कोई क्वेरी है, कुछ भी, तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर आपका जो नंबर है, हमारा जो चैनल का नंबर है, उस पे आप मैसेज कर सकते हैं। तो कोई क्वेरी होगी, तो जो अगर डायरेक्टली मेरे से कोई रिलेटेड कोई क्वेरी, तो मैं उसको सॉल्व करूँगा या फिर अगर मंगेश जी से रिलेटेड, तो वो इसका रिप्लाई करके मैं आपको शेयर करूँगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।